राधे राधे। श्री कृष्ण चरितमृतम भाग 9। आज का शीर्षक नंद यशोदा का दिव्य स्वप्न। यशोदा यशोदा, नंद राय रात्रि को उठ गए थे। ओ यशोदा यशोदा। उठकर सोती हुई यशोदा जी को बड़े प्रेम से उन्होंने देखा था। अरे क्या हुआ जी? यशोदा जी भी उड़ गई। प्रसन्नता दोनों के मुखमंडल से झलक रही थी। पास घी का दिया टिमटिमा रहा है, उसी के प्रकाश में यशोदा जी का मुख दमक रहा था। ओह, क्या सपना था यशोदा! नंद जी बैठ गए थे। यशोदा जी को अभी भी देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? हंसी थी यशोदा जी। कुछ नहीं, सपना भी भला कहीं सच होता है क्या? नंद जी ने स्वयं ही कह दिया। पर स्वप्न के भी फल होते हैं, ऐसा हमारी पौर्णमासी कहती है, यशोदा जी ने कहा। पर मैंने जैसा सपना देखा वो तो असंभव ही है यशोदा। हंसे नंद जी, फिर उठकर जल पिया। पर आपने क्या सपना देखा? यशोदा ने जिद की। अब भला बताओ, भगवान नारायण क्या मेरे पुत्र बनकर आएंगे? मैं भी ना। नंद जी इतना कहकर फिर इधर उधर देखने लगे। चलो सो जा, अर्धरात्रि है अभी तो। पर मैंने भी एक सपना देखा है, और मैंने भी कुछ कुछ ऐसा ही देखा है कि मेरे आंगन में भगवान शंकर पधारे हैं। वे अकेले नहीं थे, पार्वती जी भी थी। फिर आकाश से देवियां उतरी भूमि पर। मैं उतरते ही वे सब गोपियां हो गई थी। हमारे ये गोकुल देवी देवताओं से भर गया। मैं सबसे पूछ रही हूं कि आप लोग क्यों आए हो यहां? तो सब एक ही स्वर में बोल रहे हैं, मैया अपने लाला को दर्शन करा। मैं मना कर देती हूं, पर वे सब मानते नहीं है। चारों ओर बिखेर दिया है मोती, गोकुल की अवनी में फैला दिया है मणि माणिक्य। चारों ओर बस जय जयकार हो रहे हैं। मैं डर जाती हूँ। फिर पालने के पास जाती हूँ तो पालने में एक नन्हा सा शिशु खेल रहा है। उसे देखते ही मैं आनंदित हो उठती हूँ। फिर डर जाती हूँ। इतने बड़े बड़े देवता इस सुकुमार शिशु को देखेंगे तो उनकी आंखों के ताप से ही ये तो झुलस जाएगा। मैं उसे छुपा लेती हूँ, अपने आंचल में छुपा लेती हूँ। पर बाहर तो हजारों आंखें देखने के लिए लालायित है। तभी मेरी नींद खुल जाती है। यशोदा जी ने बताया। फिर कहा, आपने क्या देखा सपना? यशोदा जी का हाथ पकड़ा नंद जी ने। फिर कहा, आह, मेरा सपना तो अद्भुत था। पता है यशोदा, हमारे जो आराध्य है ना भगवान नारायण, बिल्कुल वैसा ही रूप उस बालक का। वो बालक मुस्कुरा रहा था और मैंने देखा वो तुम्हारी गोद में था। तुम आनंदाती रेख में आंखें बंद करके बैठी थी। वो भीगा हुआ था। तुम्हारे वक्ष से दूध की धारा बह रही थी। एक स्तन को उस नन्हे शिशु ने अपने मुख में ले लिया था। दूसरे स्तन को उसने मात्र पकड़ा था। वो मुख हटाकर कभी
किलकारी मारकर हंस रहा था। नील मणि सा वो बालक, उसके नेत्र चंचल थे। उसने मेरी ओर भी देखा, फिर हंसता हुआ दूध पीने लगा था। हे यशोदा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा है कि एक हो क्या रहा है। तभी मेरे सामने साक्षात श्री नारायण भगवान प्रकट हो गए। मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया तो उनकी वाणी मेरे हृदयाकाश में गूंजी। हे नंदराय, ये अनादि सिद्ध आपके ही पुत्र हैं। आपका संकल्प अनुष्ठान पूरा हुआ है। बस इतना ही मैंने सुना, फिर भगवान नारायण भी अंतर्ध्यान हो गए। मैंने फिर देखा तुम्हारी गोद में वो बालक अभी भी खेल रहा था। तुम्हें कुछ सुध नहीं थी, तुम आनंद में पूरी तरह से भीगी हुई थी। मैं तुम्हारे पास आया, बड़े निकट से मैं उस शिशु को देखने लगा। वो कभी मुझे देखता तो कभी तुम्हें, फिर दूध पीने लग जाता। उसके देह से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनकी घुंघराली अलखें मेरा मन जबरन मोह रही थी। हे यशोमती, मैं क्या कहूं। मैं उस बालक को स्पर्श करना चाह रहा था कि मेरी नींद खुल गई। पर मैं सच कहता हूं, नींद खुल तो गई थी, किंतु अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जो मैंने देखा वो सपना था या जागृत। मैं उसी सपने में खो जाना चाहता हूं। यशोदा, क्या हमारे पुत्र होगा? तुम्हें क्या लगता है यशोदा? कुछ देर चुप रहने के बाद नंद जी ने यशोदा जी से सहज पूछा, हाँ होगा। मुझे अब विश्वास हो रहा है कि हमारे पुत्र होगा। नंद जी ने यशोदा जी का कोई ये सुनते ही अपने हृदय से लगा लिया था। तभी हे तात विदुर जी, नंद जी के हृदय से वो दिव्य चैतन्य प्रकट हुआ और यशोदा जी के हृदय में जाकर विराजमान हो गया था। चलिए आगे का भाग हम कल बताते हैं। राधे राधे।